जेटीएल ઇન્ફ્રાના ઈડી प्रणव सिंगला આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। प्रणव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून कहना चाहेंगे आपको। और साल 2023 शुरू हुआ है और पहली बार हम बात कर रहे हैं, तो नए साल की शुभकामनाएं भी आपको। और शुरुआत हम यहीं से करें कि जिस प्रकार का बिजनेस अब तक हमने देखा है, डिमांड पर्टिकुलरली कैसे देख रहे हैं प्रणव जी, चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। थैंक यू जी फॉर हैविंग ऑन द शो। आपको भी मुबारक है जी नई साल की। डिमांड जी हम देख रहे हैं जी, काफी अपवर्ड ट्रेंड में देख रहे हैं जी। इस बार हमारे 9 महीने का क्वार्टर भी 9 महीने भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ पे क्लोज हुए हैं जी। हमारा एक क्वार्टर की जंप थी जी, कुछ 40% की ग्रोथ आई थी हमारी लास्ट ईयर से, ईयर ऑन ईयर। और हमारी लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी कुछ 13% की ग्रोथ है जी। ऐसी ग्रोथ देखते देखते देखी जा रही है आगे मार्केट में भी जी। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ईयर ऑन ईयर हमारा क्लोजिंग भी कुछ 70% अपवर्ड होएगा जी लास्ट ईयर से। अच्छा सर, अब मैं ये बेसिकली समझना चाह रहा था कि आपके जो खास मंडी पंजाब प्लांट है वो भी स्ट्रीम पे आ चुके हैं। कुछ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन जो था हमारा उसमें, तो अभी क्या कैपेसिटी है और कितना एडिशन हमने कर दिया है ऑलरेडी यहाँ से आगे? हमारी जी एक्सपेंशन भी चल रही है, साथ में हमारा मर्जर भी हो रहा है जी। तो एक्सपेंशन जी। होते होते हमारी जी साल के एंड की कैपेसिटी जेटल के अंदर 5 लाख टन की हो जाएगी जी, जो फिलहाल अभी 4.5 लाख टन पर है जी। और जैसे ही हमारा मर्जर भी हो जाएगा जी, जो मार्च में ड्यू है जी, मार्च के अंदर अब चेतन इंडस्ट्री जो कंपनी रायपुर में है हमारी, वो जेटील के अंदर आ रही है जी। तो उसके बाद 1 लाख टन की कैपेसिटी और आ जाएगी हमारे पास जी। तो ईयर एंड कैपेसिटी हमारी 6 लाख टन की होगी जी इस साल की। ठीक है, तो वॉल्यूम की जो अपनी गाइडेंस आपने बताई थी पहले, ये सेल्स वॉल्यूम्स पर्टिकुलर की अगर हम बात करते हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो हमारे गाइडेंस था उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज 2.75 लाख टन्स की बात हुई थी पहले। रहेंगे जी हम 2,75,000 टन के ऊपर या ऊपर ही अचीव करेंगे जी हम, कंसोलिडेटेड नंबर्स जी। चेतन इंडस्ट्रीज और जेटील के। तो इसी टारगेट हम स्टिक भी कर रहे हैं जी। तो हमारे आगे जाके भी हमारे नंबर्स जो देख रहे हैं जी, अगले साल के नंबर कुछ 3,75,000 होंगे जी। 375 नंबर्स हमारे नेक्स्ट ईयर के होंगे जी। और उसके नेक्स्ट ईयर भी हम 30% ग्रोथ कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं जी अपनी। उसके नेक्स्ट ईयर नंबर्स हमारे कुछ 4,50,000 टन के भी होंगे जी। डेफिनेटली सर। अच्छा, ये जो वॉल्यूम की हमने बात की है, साथ ही साथ जिस प्रकार का डिमांड अगर हम देख रहे हैं, आप कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, डिमांड आपने कह रहा है कि बहुत अच्छे से है, तो ऑब्वियसली ऐसे माहौल में एक्सपोर्ट को और बढ़ाने की कोशिश आपकी रहेगी। तो ये थोड़ा सा समझाइए सर, डोमेस्टिक हमारा जो सेल्स है वो कैसा है और किस प्रकार से आप एक्सपोर्ट को और बढ़ाने की कोशिश में, बिकॉज हमने ये ऑब्जर्व ज़रूर किया है कि बाहर के देशों में अब भारतीय प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझाइए सर प्रणव जी। हमारा जी स्पोर्ट्स में काफी वैसे ही कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी है जी। हम एम करते हैं कि हमारी जी। कंट्रीब्यूशन 20% तक रहे जी टुवर्ड्स एक्सपोर्ट। फिलहाल हमारी कंट्रीब्यूशन जो जा रही है जी, उस हिसाब से हमारा लास्ट ईयर से 50% जंप आया जी एक्सपोर्ट्स के अंदर। जी। और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं जी कि हम डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी हमारा कुछ 70% शेयर है जी। 70% हम डोमेस्टिक मार्केट में करते हैं, कुछ 10% गवर्नमेंट करते हैं जी। और बाकी 20% हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट से ड्राइव करें अपना जी। तो उस हिसाब से मेंटेन करते करते जी हम, हमारी लास्ट ईयर से भी 50% जंप आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी 20% की जंप आई है जी एक्सपोर्ट्स के लिए। तो इसी तरीके से आगे भी जंप रहती आती दिखती रहेंगी जी। ठीक है सर। अब बेसिकली बात आती है जो हमारा कैपेसिटी का जो रैंप अप था, उसमें आपने ऑलरेडी बताया जो मर्जर है उसके साथ साथ आप ऑलरेडी एक प्रोसेस में भी है। तो 50,000 टन तक की कैपेसिटी रैंप अप करने की आपकी योजनाएं हैं, वो कितनी जल्दी हमें मतलब ऑन ग्राउंड होती हुई हमें देखनी चाहिए? और साथ ही साथ 15K पर टन पर मंथ की अगर हमारी जो बात है उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो उसको देखते हुए 30K पर टन की तरफ कैसे आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे? और थोड़ा सा टाइमलाइन हमें समझाइए, ये जो हमारा कैपेसिटी एडिशन है उसको और ऑन ग्राउंड कैसे हम देख सकते हैं? जो कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं जी हम, वो हमारी रैंप अप शुरू हो चुकी है जी। दो अगले 2 महीने के अंदर उसके रिजल्ट्स आने शुरू भी हो जाएंगे जी। पचास जी। हजार टन की कैपेसिटी एडिशन और हो रही है जी मंडी के अंदर। वहां पे हम वैल्यू एड प्रोडक्ट भी बनाएंगे अपना। तो हमारी उसके अंदर कुछ 30,000 टन की वैल्यू एड प्रोडक्शन की कैपेसिटी बन जाएगी मंडी के अंदर इटसेल्फ वहां पे भी जी। और हम आगे देखते जा रहे हैं कि हमारी जी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतनी रहेगी जी, और ऐसे ही चढ़ाव दिखते रहेगा आपको जी। ठीक है सर। अब मुझे ये समझाइए कि नए क्लाइंट्स अगर आप बाहर के देशों में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस प्रकार का ऑन ग्राउंड सिनेरियो आपको देखने मिल रहा है? क्लाइंटेल क्या कहता है जो अभी हमारा एक्सपोर्ट है उसमें भी?
और जैसे हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रहने के आसार हैं, लेकिन ग्लोबली थोड़ा सा इन्फ्लेशन वगैरह सारी चिंताएं हैं, तो जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी सी कम है रिसेशन के तौर पे अगर हम देखने जाएं तो प्रणव जी, इस माहौल में आपको क्लाइंट्स की तरफ से किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है जब आप कोई पिच करते हैं या उनको कुछ नए क्लाइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तब? आजकल ना जी चाइना करके इंडिया बन गया है चाइना प्लस वन मॉडल जी। तो उस करके एक्सपोर्ट्स के अंदर जो पहले इंक्वायरी बाहर जाती थी जी, वो अब इंडिया में आने लगी है जी। तो इंडिया आजकल मेन हब बन चुका है जी सारे ही एक्सपोर्ट्स के लिए। तो जहाँ पे भी डिमांड देखिए आप, चाहे सऊदी साइड से आ रही हो, चाहे फिर या फिर ऑस्ट्रेलिया से आ रही हो, चाहे यूके से आ रही हो, वहाँ मार्केट सिर्फ ग्रो ही कर रही है जी। दो थोड़ा रिसेशन आने की वहाँ पे संभावनाएं कहते हैं जी, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन रहा है जी, जिस हिसाब से वहाँ पे काम हो रहा है जी, तो उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट में इतना कुछ इंटरफेरेंस आती नहीं है जी। तो हमारी वहाँ पे हम बुलिश ही रहती हैं जी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती ही रह जाएँगे जी। और वैसे भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एक्सपोर्टर ऑफ स्टील है जी। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि सून बिकॉज़ ऑफ दिस चाइना प्लस मॉडल कहीं हम चाइना को भी ओवरटेक करके हम नंबर 1 ही ना बन जाएँ जी। डेफिनेटली सर। अच्छा, ये एसकेयूज़ की थोड़ी सी बात करें। हमारे ये जो एसकेयूज़ हैं वो कैसे डिफर करते हैं हमारे जो कंपटीटर है एपीएल के सामने अगर देखने जाएं, और क्या कोई गैप्स हैं जो आप फिल करने की योजना रख रहे हैं यहाँ पर? करंटली जी कुछ हज़ार एसक्यूज़ हैं जी। एपीएल के कुछ 1500 एसक्यूज़ हैं जी। तो उनके जो एसक्यूज़ ज़्यादा हैं जी, वो इसलिए हैं क्योंकि उनके पास डीएफटी टेक्नोलॉजी है जो हम भी लेकर आ रहे हैं जी। डीएफटी टेक्नोलॉजी सर्व करती है जी बड़े साइज़, बड़े थिकनेस वाले साइज़ जो पीवी स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं जी। तो वो मशीनरी के ऑर्डर भी हम दे चुके हैं जी, और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक हमारी सब मशीनरी वो भी लग जाएगी जी। ठीक है सर, तो बाकी अब हम आते हैं सोलर भी करते मार्जिन्स हैं। पर। जी जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू। हम सोलर के अंदर भी काम करते हैं जी, हम सोलर पैनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जी। तो उसके अंदर भी कुछ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एपीएल है जी, जो जिसके अंदर हम अपना एक हमारा एक्स्ट्रा एबिटा भी है, हायर एबिटा भी है जी, हायर मार्जिन भी है जी, वो वैल्यूड प्रोडक्ट है हमारा। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। तो ऑब्वियसली अब मैं मार्जिन्स पर ही आना चाह रहा था। ट्रेंड लाइन में देख रहा हूँ बहुत अच्छे से आपने मेंटेन तो कर रखा है इसको ऑब्वियसली, और आगे किस प्रकार के ट्रेंड देख रहे हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन अब थोड़ा सा कूल डाउन होने में है, और ऐसे माहौल में मे बी पॉसिबल है कि कोई प्राइस हाइक्स जो हमने लिए थे उसको थोड़ा सा रोल बैक करें, कुछ इंसेंटिव्स अगर आप कस्टमर्स को भी देना चाहें, क्लाइंट्स को भी देना चाहें, ऐसे कोई संभावनाएं लग रही हैं कि अभी भी प्राइस थोड़े से स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं प्रणव जी? प्राइस थोड़े बढ़ते हुए दिखने जा रहे हैं जी, क्योंकि पिछले दिसंबर में सारे प्राइस ओके। बॉटम आउट हो गए थे जी। तो जो सारे डीलर्स थे जी, सबके स्टॉक अब वापस रिफिल कर रहे हैं जी। तो अब आगे संभावना है कि प्राइस थोड़े इंक्रीज होंगे जी, वैसी ही प्राइस हम आगे पास ऑन कर देते हैं जी। जो रॉ मटेरियल की प्राइस हमें पीछे से इंक्रीज होकर आती है जी, वही प्राइस आगे पास ऑन हो जाते हैं जी। तो हमें ऐसे कुछ दिक्कत लग नहीं रही जी है, और हमारी कंपनी में कोई डेट भी नहीं है, तो फिर हमें लगता है कि ऐसे हमको फायदेमंद में रहेंगे जी, हमें कोई इसमें दिक्कत आने नहीं वाली कि हम प्राइसेस अगर जो रहेंगे वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे जी। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा कोई नए प्रोडक्ट्स वगैरह की आपकी योजनाएं हैं आने वाले वक्त में, कोई नए सेक्टर को टैप इन करने की कोई योजनाएं, कि अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है उसको ही हम और अच्छे से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे प्रणव जी? बताया जी, हमारे अभी 1000 एसक्यूज हैं जी, हमारे 500 एसक्यू बढ़ जाएंगे जी। तो वो जो इंडस्ट्री केटर करेगा, वो स्ट्रक्चर की इंडस्ट्री केटर करेगा जी, पीवी स्ट्रक्चर बना पाएगा जी, बड़े साइज वाली पाइप बना पाएगा जी। तो फिर वो एक डिफरेंट जी। सेगमेंट हो जाएगा जी, थोड़ा मतलब पाइप के अंदर ही एक और सेगमेंट हो गया जी जो ऐड हो जाएगा जी। तो उस करके हमें थोड़ा और पुश मिलेगा जी, हमारा कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ जाएगी जी। साथ डेफिनेटली में सर, हम तो ये डब्ल्यू बहुत गार्ड सारी रेल और जानकारी। जी। रोड क्रैश जी बैरियर सर। भी बनाते हैं जी, तो वो भी हम आगे पुश करेंगे जी। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने सारी जानकारी दी है, और हमारे साथ जुड़े प्रणव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। तो